आज हम देखेंगे परमेश्वर के वो वचन में से यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय का 25 आयत में, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जनता को देश में ना रहने दूंगा, सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। हालेलुया। और मैं उन्हें अपने पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, वह आशीषों की वर्षा होगी। परमेश्वर के वचन में से मेरे भाई और बहनों, भी हमने पढ़ा यहेजकेल का पुस्तक 34 अध्याय का 25 और 26 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके साथ ये प्रतिज्ञा, ये प्रोमिस, ये वादा करता हूँ, शांति की वाचा उनके संग बांधूंगा और दुष्ट जनता को, दुष्ट लोगों को उनके बीच में मैं रहने ना दूंगा। जंगल में नहीं, आत्मिक क्षेत्र में, जंगल में नहीं, वो संसार है, ये दुनिया है, ये जगत है। इस ऐसे संसार में हम रहते मेरे भाई और बहनों। आज वर्तमान के समय में एक ऐसा समय आ चुका है, हर एक मनुष्य, भाई बहन, बेटी बेटा, बहन बेटी, छोटा बड़ा, भयभीत होकर जीवन व्यतीत करता है, भय में जीवन व्यतीत करता है, डर में जीवन व्यतीत करता है, खौफ में जीवन व्यतीत करता है, चिंता में, बोझ में जीवन व्यतीत करता है। मेरे अजीजों, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शांति की वाचा बांधूंगा और तुम्हारे पास दुष्ट जंतु को ना रहने दूंगा। और लिखा जंगल में, यानी कि ये जंगल एक दुनिया, एक संसार, एक सृष्टि, एक कायनात, एक खिलकत, एक जंगल के समान है। और भाई और बहनों, दुनिया के अंदर पाप और बदकारी और जनाकारी इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है। इंसान एक भेड़ियों की तरह एक दूसरे को फाड़ने को तैयार रहता है, खाने को तैयार रहता है, शेर के समान, सींग की ईमान है जिस समान एक दूसरे को फाड़ने के लिए, खाने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर का वचन वाणी कहती है कि संसार एक जंगल की मानद है। कभी हर व्यक्ति, हर एक मनुष्य को ये डर और भय और खौफ रहता है कि कब कोई मुझे फाड़ खाएगा, कब कोई मुझे मार देगा। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दुष्ट जंतुओं से भी, दुष्ट लोगों से भी क्या करूंगा, बचाऊंगा। तुम जंगल में, यानी कि इस दुनिया में, संसार में, जगत में तुम क्या रहोगे, निडर रहोगे और वन में सोओगे। यानी कि तुम वन में, जंगल में अगर सो भी जाओगे तो भी तुम्हें चिंता नहीं होगी। आगे लिखा है पहाड़ी। पहाड़ी का स्थान का मतलब होता है पथरीली भूमि, जहां पर मेरे भाई और बहनों कोई उपज की कोई उम्मीद, आशा नहीं होती है, जहां पर हमें कोई उम्मीद, कोई इस प्रकार की आशा नहीं होती है कि पत्थर के अंदर उपज उत्पन्न हो सकती है, बीज उत्पन्न हो सकता है। पथरीली भूमि पे कभी भी हरियाली नहीं होती है, कभी भी फल नहीं होता है। पर मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर असंभव को संभव करने की सामर्थ रखता है। और मेरे भाई और बहनों, इस महीने की जो आज अपना सितंबर का पहला दिन है, पहली तारीख है। भाई और बहनों, हमें इस महीने के पहले दिन का जो है सोच विचार कर चलने की जरूरत है। भाई और बहनों, 9 महीने आपके 8 महीने आपके बीत चुके हैं। ये 9वां महीना का आज शुरुआत हो चुका है। भाई और बहनों, ये अपना सितंबर का महीना शुरुआत हो चुका है। आज हमें जरूरत है इस महीने में परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका ये वादा, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रतिज्ञा, ये प्रोमिस, ये वादा तुम्हें देता है कि तुम जंगल में निडर रहोगे और तुम्हें डर नहीं होगा, तुम्हें भय नहीं होगा। और भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहाड़ी, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं है,
तुम्हें आशा नहीं है कि मेरे लिए कभी भी अपना बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी उन्नति होगी कि नहीं होगी, मेरे जीवन में आशीष आएगी कि नहीं आएगी, मेरे लिए प्रभु सफलता देगा कि नहीं देगा, मेरे जीवन में प्रभु द्वार मार्ग खोलेगा कि नहीं खोलेगा। परमेश्वर का वचन इस जगह पर कहता है पहाड़ी यानी पहाड़ी स्थान भी जो है उसमें भी मैं क्या कर दूंगा, आशीष का कारण बना दूंगा। यानी कि पहाड़ वाली जो भी पथरीली भूमि है उससे भी प्रभु परमेश्वर आशीष का कारण बना देगा। और मेरे अजीजों भाई और बहनों, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। अगर पत्थर के समान जिनका मन है, जिनके लिए आपको कोई आशा नहीं है कि कोई मेरी मदद कर सकता है, कोई मेरी सहायता कर सकता है, कोई मेरी सुन सकता है, कोई मेरा साथ दे सकता है, परमेश्वर ऐसे पत्थर दिल वालों को भी तोड़ सकता है। वहां भी आपको लिए वो आशीष का कारण बना सकता है। आगे लिखा है कि मैं उन्हें आशीष का कारण बनाऊंगा और मैं ठीक समय पर वर्षाया करूंगा, वे आशीषों की वर्षा होगी। ये वर्षा कौन सी हो रही है? आजकल जो हिंदुस्तान में जगह जगह जो वर्षा बारिश हो रही उसके बारे में नहीं बात हो रही। ये परमेश्वर आशीषों की वर्षा कर रहा है, स्वर्ग की आशीष की वर्षा कहना चाहता है। स्वर्ग की आशीष आपको देगा। मैं मेरे अजीजों भाई और बहनों, आपके जीवन में सूखा बना चुका है, बंजर बना चुका है, आपकी मन की भूमि खाली पड़ी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी हड्डियों को भी हरे भरे कर दूंगा। हालेलुया। और भाई और बहनों, परमेश्वर इस महीने के अंदर जहां से आपने नहीं सोचा होगा, अगर आप इस वादे को विश्वास करोगे, परमेश्वर के वादे को, हालेलुया, तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है, आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है, आशीषों की वर्षा करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं भाइयों बहनों, तो आप आंखें बंद करें। जो पथरीली भूमि थी, अभी तक कर कोई उम्मीद, कोई आशा की करा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, आज प्रभु यीशु मसीह इस सितंबर के महीने में आपके लिए नाउमीदी को उम्मीद में उत्पन्न करने जा रहा, निराशा को आशा में उत्पन्न करने जा रहा है। केवल आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मेरे लिए आशीषों की वर्षा करने जा रहा है, मेरे को बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। इस महीने के अंदर प्रभु मेरी परिस्थिति को बदलने जा रहा है, मेरी निंदा को प्रभु दूर करके आदर को बढ़ाने जा रहा है, मेरे शराब को प्रभु परमेश्वर आशीष में बदलने जा रहा है। क्या हुआ कि आप गिर गए थे? प्रभु का वचन कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू फिर से मन फिराकर लौट कर मेरे पास आए तो फिर से तू मेरे सन्मुख खड़े होने पाएगा और मैं तुझे ज्यों का त्यों करूंगा। अगर मेरे अजीजों भाई बहनों आप विश्वास करते हैं, दो अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए अपना दुआ करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, तूने कहा मैं तुम्हारे साथ शांति की वाचा बांधूंगा। कोई भी भाई बहन किसी भी परिस्थिति से जूझ रहा है, उसके आर्थिक स्रोत बंद हैं, उसके आत्मिक मार्ग बंद है, प्रभु यीशु के नाम से वो खुल जाए। यीशु मसीह की कुआसीदे बरकतें उनके घर के हालात ठीक कर दे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी परिस्थितियां, उनके हालात यीशु के नाम से बदल जाए। एक एक को ऑनलाइन सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इनके जो कारोबार को बढ़ोतरी, सफलता को, उन्नति को बांध रखे हैं, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद करते प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।